क्या आप भी पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं? यदि आपका आगे जाके यही सपना है कि मैं आगे जाके पुलिस ऑफिसर बनूं, तो दोस्तों आपको इस वीडियो में आज शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनना होगा। आपको मैं इस वीडियो में फुल इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको पुलिस इंस्पेक्टर यानी सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें। मेरा नाम संदीप, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जो प्लान करते हैं, यदि आप 11th क्लास 12th क्लास में होते हैं तभी आप प्लान करते हैं कि मुझे आगे जाके पुलिस की नौकरी करनी है, पुलिस वाला बनना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो, यदि आप इस समय 11th या 12th क्लास में हैं तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना होगा। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, यदि आप 12th पास हैं तो आपको क्या क्या करना होगा कि जिससे आप पुलिस की नौकरी को हासिल कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 12th पास होना जरूरी है। 12th पास यानी 10+2 यानी 12वीं पास होने के लिए यानी आपको कोई स्ट्रीम की जरूरत नहीं है कि मुझे कॉमर्स से स्टडी करनी है 12th क्लास की, या साइंस से करनी है, या फिर आर्ट्स से। आप किसी भी स्ट्रीम से 12th को पास कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास 12th क्लास पास होना चाहिए। ये पहला आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और दूसरा आपको एक आपके पास कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री भी आपकी किसी भी स्ट्रीम में, ये नहीं कि आपको कोई एक पर्सनल कोर्स दिया जा रहा है कि इस कोर्स में आपको ग्रेजुएशन यानी डिग्री होना चाहिए। तो दोस्तों आप इसके लिए बीए भी कर सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, और बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीबीए बीसीए और अन्य कोई भी कोर्सेज जो आपको डिग्री प्रोवाइड करा रहे हैं वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 12th पास होना चाहिए और आपके पास कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ऑन हो जाता है। अगर आपके पास 12th पास और डिग्री है तो आप जो है फॉर्म को भरने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पुलिस यानी एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए आपको कौन कौन से फॉर्म कंडक्ट कराए जाते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको पहले बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके जो एग्जाम निकलते हैं यानी एसआई सब इंस्पेक्टर के, जो 3 तरह के एग्जाम कराए जाते हैं हमारे यहाँ एसआई सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। पहला जो है एसएससी सीपीओ एग्जाम जो होता है हमारा, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीपीओ यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है कंडक्ट कराती है। आप इस फॉर्म को भर के भी एसआई बन सकते हैं। और स्टेट पुलिस एग्जाम यानी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के भी पुलिस के एग्जाम यानी फॉर्म्स निकलते हैं, उन्हें भरकर भी आप पुलिस की तैयारी को कर सकते हैं और एग्जाम देकर पुलिस वाले बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यूपी स्टेट के हैं तो आपको यूपी पुलिस के फॉर्म्स भर सकते हैं। अगर आप दिल्ली स्टेट से हैं तो दिल्ली पुलिस के भी फॉर्म भर सकते हैं। और अन्य स्टेट यानी जिस भी स्टेट से आप, हर स्टेट जो है यूपी पुलिस यानी कोई भी स्टेट हो आपकी, तो उससे जो है पुलिस के फॉर्म जो है निकलते हैं। और आपका तीसरा है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल को क्रैक करके आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के साथ साथ अगर जब आपके अंदर ज़्यादा स्किल्स ऐड होती जाएंगी तो उसके बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों इन 3 तरह से आप एग्जाम्स के फॉर्म जो आपके पास कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट जो होती है, 3 तरह के फॉर्म जो आपको भर सकते हैं। ज़्यादातर जो स्टेट के एग्ज़ाम जो निकलते हैं एसएससी सीजीएल का थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन स्टेट वाला जो एग्ज़ाम होता है वो जल्द ही क्रैक हो जाता है। तो आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म के साथ साथ आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है। और एग्ज़ाम जो है दोस्तों बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों सेम आता है। सिर्फ आपका जो क्राइटेरिया होता है हाइट का, एज का और थोड़ा वेट का, इसका जो क्राइटेरिया होता है थोड़ा बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग होता है। और कास्ट वाइज भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो दोस्तों फिर आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अगर आपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया तो फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन दोनों को भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, और उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है। और इन सभी चीज़ों के कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपका मेडिकल होगा। फिर आपकी जो है सारे प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाएंगे और आप एक अच्छी तरह से पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएंगे।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पुलिस बनना चाहते हैं तो अभी से ही आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए कि मुझे आगे जाके पुलिस बनना है। आपके सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक्स फॉर योर करियर। दोस्तों अगर आपने प्लान कर ही लिया है तो दोस्तों उसको हासिल कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपको पुलिस बनना है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता।